इस वीडियो को आप 1 मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से हलाल वैक्सीन के हवाले से बात हो रही थी और शरीयत क्या कहती है इस हवाले से, कैसे इसका मैकेनिज्म बनाया गया है कि तश्कील ये दिया जाए आखिर में कि हलाल है वैक्सीन या हराम है। ये बताइए सर कि क्या चीज़ें होती हैं जो हम निशानदेही कर रहे होते हैं, क्या चीज़ें चेक कर रहे होते हैं एक वैक्सीन में, एक दवाई में, जो उसको हलाल या हराम बनाती है, कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं और तरीकाकार क्या होता है, कैसे चेकिंग होती है? इस पर जब ये वैक्सीन मार्केट में आई तो इस पर सबसे पहले सवालात उठाए गए और बतौर मुसलमान हमारा ये सवाल उठाना भी फ़र्ज़ है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें हलाल और हराम की 2 तालीमात दी हैं कुरान मजीद के अंदर। तो बहुत सारी मुस्लिम दुनिया की तरफ से रिएक्शन आया और वो बेजा भी था। और उसमें यह है कि ख़ास तौर पे जो बड़ी कंपनीज़ हैं, जब भी वो वैक्सीन बनाती हैं, जैसे मैंने अर्ज़ किया, तो वैक्सीन को कुछ प्रिजर्व करने के लिए कुछ उसमें अज्जा इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर लिपिड इस्तेमाल होता है, शुगर के कुछ अज्जा इस्तेमाल होते हैं और जेलेटिन यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये डिस्क्लोज़ की जाती हैं। ये ऐसा नहीं है कि खुफिया तौर पर वो बनाई जाती हैं। बदकिस्मती से मेरा ख्याल ये है कि आज जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि वो वैक्सीन हलाल है या हराम है, हमें लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, हमें तो आज ये प्रोग्राम करना चाहिए था कि हम दुनिया को ये वैक्सीन देना चाह रहे हैं बतौर मुस्लिम मुल्क। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब हम इस मुश्किल घड़ी के अंदर हैं कि हमने अपने इस मनसब को छोड़ा और आपस की इख्तलाफात के अंदर आए और जो तामीरी तरक्की इस्लाम ने हमें दी हमने उसको छोड़ा, तो आज हम मजबूर हैं कि हम ऐसे लोगों की तरफ देखें आसरे पे बैठे हुए और क़यास आराई कर रहे हैं। अच्छा, अब सिलसिला ये है ना कि अब हमारे यहाँ पर लोग ये बातें फैला देते हैं, तो उनको क्लियर करना भी जरूरी है और बताना जरूरी है कि इसमें कोई ऐसी हराम चीज नहीं है और ये हराम नहीं है, जो उसको लगवाएं। बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है फाइजर, जो कि तकरीबन 100 सालों से काम कर रही है, उनके स्पोक्समैन ने भी ये क्लियरली मैसेज दिया था, खासतौर पर जब इंडोनेशिया के अंदर ये सवालात उठाए गए। तो उनका जी हम इसमें किसी किस्म के जो मुसलमानों की गाइडलाइंस हमारे पास हैं, हम उसमें हराम अज्जा इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है। दूसरी तरफ फिर जो मुसलमान ममालिक हैं, उनकी हुकूमतों की एक जिम्मेदारी ये ज़रूर बनती है कि जब भी वो वैक्सीन आए तो या तो अपने ममालिक में उसकी हलाल सर्टिफिकेशंस करवा दें, ताकि मुसलमान, और हर मुल्क के अंदर ये बॉडीज मौजूद हैं, पाकिस्तान के अंदर भी ये मौजूद हैं। हमारे यहाँ अभी हो गई है या अभी होनी है? हमारे यहाँ बॉडीज मौजूद हैं जो हलाल सर्टिफिकेशन करती हैं, लेकिन चूंकि वो मैंडेटरी नहीं है इसलिए शायद हमें नज़र नहीं आता। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इसके अलावा जो हम वैक्सीन के अलावा कोई भी किस्म की मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, सर दर्द की, पेट दर्द की, तो ये भी वही इदारे बनाते हैं, वही अप्रूव करते हैं जो वैक्सीन कर रहे हैं। उस वक्त हम ये सवाल नहीं करते बिल्कुल कि जी ये जो गोली दे दी है। अच्छा, बाज़ दफ़ा तो यह कि मेडिकल स्टोर से भी जाके खरीद लेते हैं कि जी वो मेरे चचा ने ली तो वो बहुत अच्छी थी और अच्छा उससे, लेकिन ये है उसकी वजह ये भी हो सकती है कि उससे कौमें इस तरह से मुतासिर नहीं हुई जिस तरह से कोविड से हो रही है ना। का अगर मतलब अगर 22 लाख आवाम में एक वैक्सीन लगनी है और एक पैराडोल की गोली जो सिर्फ शिफा ने खानी है, तो उससे तो फिर ज़ाहिर सवाल लोगों के जहन में आते। तो चेक तो करना शिफा के लिए जरूरी है कि भाई हराम है हलाल है। कुछ नंबर्स ऐसे आए हैं इसमें कि ये कहा गया कि जी वैक्सीन से देखें फलां आदमी मर गया, फलां नुकसानात हुए, और ये हमने पोलियो के केसेस में भी देखा कि, और बाद में जब उसकी तहकीक की, मिसाल के तौर पर पेशावर में एक वाक़या हुआ, तो जब हमने उसकी तहकीक की मालूम हुआ कि वो तो अफवाह थी या वाक़या इस तरह नहीं था कि जिस तरह बयान किया गया। सही। तो इसलिए इसमें यानी कुरान मजीद के अंदर इसमें वाज़ेह हुक्म है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा जाअकुम बिनबअइन फ़ासिक़िन फ़तबय्यनू, कि ऐ ईमान वालो जब तुम्हारे पास कोई खबर आए तो पहला हुक्म यह है कि तुम क्या करो, उसकी तहकीक करो। ये नहीं कि आपके पास कोई मालूमात आई और आपने उसको ढिंडोरा पीटना शुरू कर दिया। और दूसरी इसमें हिदायत ये वीडियो देखा, यहाँ पर ये वीडियो होता है खत्म। अब करते हैं इस वीडियो के बारे में बात। तो दोस्तों, आपको पता होगा कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर पाकिस्तान में एक नई कहानी शुरू हो गई है, नया विवाद शुरू हो गया है। ये विवाद है हलाल और हराम का। हलाल और हराम, आपको बता दें, हलाल और हराम का एक कॉन्सेप्ट है इस्लाम में, और ये बेसिकली इसमें कुछ कानून है जिसमें आपको, मतलब ये कुछ रूल्स हैं जिसमें कुछ चीज़ें हलाल हैं, कुछ चीज़ें हराम हैं, और ये 1400 साल पहले बनाई गई हैं। उसी के हिसाब से आज उसको ये लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें, जैसे इस्लाम में सूअर खाना हराम है और
बाकी चीज़ खाना हलाल है, उसी तरीके से यहाँ पर भी ये कानून की कोशिश कर रहा है। जैसे आपको पता होगा, अगर आप मुर्गे की दुकान में जाते हैं तो वहाँ पे 2 तरीके का मुर्गा मिलता है। बेसिकली आपको वो बताता है या नहीं बताता, ये आपको पूछना पड़ेगा कि झटके वाला है या हलाल वाला है। हलाल वाले में मुर्गे की गर्दन को वो स्लोली काटेगा, धीरे धीरे काटेगा, और झटके वाले में वो गर्दन को एकदम से काटेगा। ये बेसिकली 2 फंडे होते हैं अगर आपने मुर्गे की दुकान में जाकर ख़रीदा है। हालांकि अगर आप हिंदू हैं और या मुस्लिम नहीं हैं और किसी धर्म से हैं तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको हलाल दे या हराम दे। लेकिन अगर मुस्लिम है और अगर वो झटके वाले इस शॉप में जाएगा तो शायद वो उससे बोलेगा कि मुझे हलाल चाहिए, मतलब झटके वाला नहीं चाहिए। मतलब अगर उसने झटके वाला खा लिया तो वो उसके लिए हराम हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है। अब मौलाना साहब बोल रहे हैं कि कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है ये हलाल है, हराम है, हमें इसमें सर्टिफिकेट चाहिए, फिर हम इसे लगवाएंगे। आपने सुना तो दोस्तों, वैसे भी कोरोना वायरस की वैक्सीन दुनिया में इतनी मुश्किल से क्रिएट की गई है, इतनी जल्दी क्रिएट की गई है। आपको पता है कि सारे साइंटिस्ट दिन रात से लगकर मेहनत कर इस वैक्सीन को क्रिएट करने में सफल हुए हैं, और अभी भी इसे मतलब 3rd ट्रायल बेस पर लगाया जा रहा है कि ज़्यादा इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, अब इनके चक्कर में अब वो इसमें हलाल और हराम का सर्टिफिकेट ढूंढे। आपको बता दें कि बेसिकली अब मौलाना साहब को डर ये है कि इस वैक्सीन में कहीं सुअर का कोई मतलब सुअर के कुछ मतलब कोई भी पार्ट को यूज़ तो नहीं किया गया है वैक्सीन बनाने में, या कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ तो नहीं की गई हैं जो इनके हिसाब से हराम है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर कोई व्यक्ति मरने वाला है, उसकी मतलब उसको बचाने के लिए अगर उसकी मतलब आधे घंटे हैं, तो उसमें क्या आप हलाल हराम देखेंगे कि भैया ये इस्लाम के हिसाब से गलत है, इसको मर जाने दो, ये हराम है? तो आप ही कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आपको बता दें कि ये फंडा बेसिकली इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ज़्यादा चलता है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोले तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं, श्रीलंका। तो ये यहाँ पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं। हालांकि सऊदी अरब में उन्होंने सटासट वैक्सीन को अप्रूव कर दिया। उन्होंने बोल दिया इन चीज़ों में आप हलाल हराम मत खोजिए, ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी को बचाने के लिए, मतलब जहाँ से आपको पता है बेसिकली इस्लाम स्टार्ट हुआ था, उन्होंने इस चीज़ों पर बहस नहीं की है। तो ये चीज़ें भारत में भी आपको पता है पोलियो के टाइम पर भी काफ़ी हुई थी। पाकिस्तान में पोलियो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, इसी चक्कर में वहाँ पर मौलानाओं के फतवा और इसी चक्कर में पोलियो ख़त्म नहीं हुआ है। तो दोस्तों, आप अपने कमेंट बॉक्स में सुझाव ज़रूर लिखें। हलाल हराम की इस बहस में फिर कूदा है पाकिस्तान। कोरोना वैक्सीन एक तो भिखारियों को बड़ी मुश्किल से मिली है, चीन से केवल 5 लाख डोज मिले हैं, और अब उन्हें भारतीय वैक्सीन भी मिलेगी बाया इंग्लैंड। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, हलाल हराम की ये बहस इस मुद्दे पर जायज़ है या नहीं? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।